मुंबई कभी नहीं सोती। शहर रोशनी से चमकता है, गाड़ियों की आवाज से गूंजता है और देर रात की चाय की दुकानों पर हंसी बिखरती है। लेकिन जब आधी रात आती है तो एक अजीब सी खामोशी रेंगती है। अरब सागर काला पड़ जाता है, हवा भारी हो जाती है। लहरों के किनारे खड़ा है एक महल, शानदार, चमकदार, लेकिन अपनी पुरानी रहस्यमयी कहानियां छुपाए हुए। यही है ताजमहल पैलेस होटल। अगर आप रात को गेटवे ऑफ इंडिया के पास चलें तो ताज की रोशनी दूर से जगमगाती दिखती है। लेकिन जरा गौर से देखिए, खिड़कियां जैसे अतीत की कहानियां फुसफुसा रही हो। कुछ लोग कहते हैं आधी रात के बाद अंदर परछाइयां चलती हैं, ऐसी परछाइयां जो किसी मेहमान या स्टाफ की नहीं होती। मुंबई की गर्मी में भी एक ठंडक सी महसूस होती है। ताज सिर्फ एक होटल नहीं है, यह एक किंवदंती है। यहां राजा महाराजा, फिल्मी सितारे और हर देश के मुसाफिर आते हैं। लेकिन इसमें एक रहस्य भी छिपा है। आज रात चलिए ताजमहल पैलेस होटल के अंदर चलते हैं, इसकी सबसे डरावनी कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले सन 1903 में जमशेदजी टाटा ने ताजमहल पैलेस के दरवाजे खोले। वह चाहते थे कि मुंबई में भारत का सबसे शानदार होटल बने। लोग उनके इस सपने पर हंसते थे, लेकिन टाटा जिद्दी थे। उन्होंने हर कोना भव्य बनाया, ऊंची छतें, संगमरमर की फर्श और चमचमाते झूमर। भारत का पहला होटल जिसमें बिजली, पंखे और लिफ्ट थी। लोग दूर दूर से इसे देखने आते थे। उद्घाटन की रात संगीत और रोशनी से भरी थी। ब्रिटिश अफसर, भारतीय राजा महाराजा, व्यापारी, हर कोई यहां ठहरना चाहता था। लेकिन अपने शुरुआती दिनों में भी ताज में एक रहस्यमयी हवा थी। शायद ये पुराने पत्थरों और नए सपनों का मेल था। ताज की कहानी सिर्फ सोने और शान की नहीं थी, इसमें एक गहरा दुख भी छुपा था। ताज की खूबसूरती के पीछे थे W.A. चैम्बर्स, एक मशहूर अंग्रेज आर्किटेक्ट। उन्होंने दिन रात काम किया, हर छोटी बड़ी बात को परफेक्ट बनाने के लिए। लेकिन जब चैम्बर्स कुछ महीनों बाद लंदन से लौटे तो उन्होंने देखा होटल गलत दिशा में बन गया था। मुख्य दरवाजा समुद्र की तरफ नहीं था। कुछ लोग कहते हैं चैम्बर्स का दिल टूट गया, उनका सपना बिखर गया। लोग फुसफुसाते थे कि वो ऊपर सबसे ऊंची मंजिल पर गए, नीचे अपनी गलती देखी और कूद गए। कुछ का कहना है कि वो बस मुंबई छोड़कर कभी वापस नहीं आए। उस दिन के बाद मजदूरों को ऊपरी मंजिलों पर कुछ अजीब सा महसूस होता था। क्या वो चैम्बर्स थे? क्या वो गुस्से में थे या बस दुखी? होटल के स्टाफ से पूछिए कि ताज में रात कैसी होती है। शुरू में तो वे मुस्कुराकर कहते हैं कुछ नहीं सर, लेकिन आधी रात के बाद कुछ लोग अपने राज बांटने लगते हैं। हाउसकीपर्स बताते हैं कि कभी-कभी खाली गलियारों में कदमों की आवाज सुनाई देती है, भारी, जैसे कोई अपने पैर घसीट रहा हो। लिफ्ट भी कभी-कभी अपने आप चलने लगती है, उन मंजिलों पर रुकती है जहां कोई इंतजार नहीं कर रहा होता। पुराने चौकीदार कहते हैं गर्म कमरों में अचानक ठंडी हवा का झोंका आ जाता है, ऐसी ठंडक जो रोंगटे खड़े कर दे। कुछ स्टाफ का कहना है कि कभी-कभी वे एक लंबे अंग्रेज की परछाई देखते हैं जो सीढ़ियों के पास खड़ा रहता है, चुपचाप समुद्र की ओर देखता हुआ। और एहसास हमेशा एक जैसा होता है, जैसे कोई देख रहा हो। कुछ लोग तो डर के मारे कुछ ही हफ्तों में नौकरी छोड़ देते हैं। ताजमहल पैलेस के मेहमान भी अपनी डरावनी कहानियां सुनाते हैं। कुछ कहते हैं कि देर रात उनके दरवाजे पर दस्तक होती है, लेकिन जब खोलते हैं तो कोई नहीं होता। कई लोग शिकायत करते हैं कि बिना वजह लाइट्स टिमटिमाती हैं। एक बार एक मेहमान की नींद खुली तो देखा दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। बहुत से लोग उस एहसास के बारे में बताते हैं
जैसे कोई पीछे से देख रहा हो। कुछ मेहमान तो अकेले कुछ कमरों में रुकने से मना कर देते हैं। वे नया कमरा मांगते हैं, कहते हैं कि उनका कमरा बहुत ठंडा या भारी लगता है। फिर भी ज्यादातर लोग यहां रहना पसंद करते हैं, लेकिन जो मानते हैं उनके लिए ताज की रातों का जादू डर के साथ जुड़ा है। होटल मैनेजमेंट हमेशा इन भूतिया कहानियों से इनकार करता है। वे हंसते हैं और कहते हैं, अरे ये तो पुरानी दीवारें हैं, आवाजें तो आएंगी ही। वे समझाते हैं कि बिजली की दिक्कतों से लाइट्स टिमटिमा सकती हैं, दरवाजे हवा या पुराने ताले की वजह से खुल सकते हैं। और कदमों की आवाज, होटल कभी पूरी तरह खाली नहीं होता। वैज्ञानिक कहते हैं भूतों का कोई सबूत नहीं है, हमारा दिमाग कभी कभी हमें धोखा देता है, खासकर बड़े पुराने इमारतों में। जब हम थके या डरे होते हैं तो ऐसी चीजें सुन और देख लेते हैं जो असल में होती ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि ताज की कहानियां मुंबई के ड्रामे पसंद स्वभाव का हिस्सा हैं, लेकिन इन सब दलीलों के बावजूद बातें चलती रहती हैं। हकीकत या कल्पना कोई नहीं जानता। अब सोचिए, आप खुद ताज में आधी रात के वक्त हैं, भव्य हॉल खाली है, लाइट्स मध्यम है, आप एक लंबे गलियारे में चल रहे हैं, आपके कदमों की आवाज गूंजती है। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है, ऊपर झूमर हल्का सा हिलता है। आप पीछे मुड़ते हैं, क्या वह कोई परछाई थी? दिल की धड़कन तेज हो जाती है। सन्नाटा गहरा है, जैसे उसमें भी जान हो। शायद ये सब सिर्फ आपकी कल्पना है, या शायद कोई या कुछ अंधेरे से आपको देख रहा है। तो अगर आप कभी ताजमहल पैलेस होटल जाएं, तो इस कहानी को याद रखिए। रात की खामोशी और फुसफुसाहटों को ध्यान से सुनिए। और हाँ, अगर गर्दन पर ठंडी हवा महसूस हो तो डरिए मत, बस मुस्कुराइए, कहिए गुड नाइट मिस्टर चैम्बर्स और आगे बढ़ जाइए।